नमस्कार साथियों, बेरोजगारी का आंकड़ा देश में निरंतर रूप से बढ़ता जा रहा है। जुलाई 2020 में देश में बेरोजगारी की दर जो 7.4% थी, वो आज बढ़कर अगस्त माह में 8.4% हो गई। मतलब एक महीने में 1% की दर से बेरोजगारी की दर बढ़ गई। आज देश में 3,60,00,000 लोग ऐसे हैं जो रोजगार चाहते हैं और उनके पास रोजगार नहीं है। अप्रैल से लेकर अगस्त अर्थात 5 महीनों में, अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 के मध्य 5 महीनों में 2,10,00,000 सैलरीड क्लास लोगों ने अपना पक्का रोजगार खो दिया। एक मध्यम आय वर्गीय की पूरी जिंदगी खप जाती है एक पक्का रोजगार लेने में, और 5 महीनों में देश में 2,10,00,000 लोगों ने अपना रोजगार गंवा दिया। और 2,10,00,000 लोगों का अगर रोजगार जाता है तो उसका प्रभाव 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के जीवन पे पड़ता है। अगर हम एक परिवार में 5 लोग माने तो 10 करोड़ लोगों के जीवन पर संकट उत्पन्न हो गया। समझना यह पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या कारण हुआ। इसका कारण है कि अर्थव्यवस्था में निरंतर रूप से 2014 से लेकर अब तक निरंतर रूप से निवेश की कमी हुई। मैं एक आंकड़ा देता हूं कि अर्थव्यवस्था में जो निवेश 2014 में 30.1% ऑफ जीडीपी होता था, वो 2019 में घट के 27.4% ऑफ जीडीपी हुआ। तो अगर निवेश गिरेगा तो ये कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्र के ज्ञान की जरूरत नहीं है। अगर निवेश गिरेगा तो रोजगार के नए साधन सृजित नहीं हो सकते। और दूसरा बड़ा कारण है कि जिस तरह आपने असंगठित क्षेत्र को चुन चुन के उसको नष्ट करने का काम किया, भले ही वो नोटबंदी हो, भले ही वो गलत तरीके से लगाई हुई जीएसटी हो, भले ही वो 4 घंटे के नोटिस पे लगाया हुआ तालाबंदी हो, नोटबंदी से लेकर तालाबंदी का जो ये सफर है, इससे असंगठित क्षेत्र जो कि हमारी जीडीपी का 50% हिस्सा है, उसको आपने परमानेंटली खत्म करने का काम किया। तो रोजगार के साधन सृजित कहां से होंगे। और तीसरा, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसमें रोजगार के साधनों की संभावना सबसे ज्यादा है, वो आज जीडीपी का 2015 में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 15.6% होता था, वो 2019 में गिर के 13.7% रह जाता है। तो कहां गई वो मेक इन इंडिया की स्कीम, कहां गया उसका शेयर। वो कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नए रोजगार आप सृजित नहीं कर पाए। अब मैं एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते सरकार को सुझाव भी देना चाहता हूं। सबसे पहले तो आपको नई मांग का सृजन करना होगा अर्थव्यवस्था में, और नई मांग के सृजन के लिए लोगों के हाथ में पैसे देने की जरूरत है। आपको न्याय स्कीम इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। जो 2,10,00,000 मध्यम आय वर्गीय लोगों की सैलरीड क्लास लोगों ने अपना रोजगार खोया है, उनके यहां पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत उनके खातों में पैसा डालना पड़ेगा, क्योंकि नई मांग के बिना नया कंजम्पशन नहीं बनेगा, और नए कंजम्पशन के बिना नए रोजगार के साधन सृजित नहीं किए जा सकते। नंबर दूसरा कि आपको अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट आपको नया लाना पड़ेगा। आप तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे, स्टेट्स को जीएसटी का उनका बकाया नहीं दे रहे हैं, तो स्टेट्स भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको अर्थव्यवस्था में नए निवेश का सृजन करना पड़ेगा। और लास्ट, जो जीएसटी की जो आपकी दरें हैं, आपको मैं एक उदाहरण से अपनी बात खत्म करूंगा। मोटरसाइकिल को भारत सरकार एक लग्जरी आइटम मानती है और 28% की जीएसटी लेती है। आप बताइए, मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या मोटरसाइकिल लग्जरी आइटम है? ये देश की जरूरत है। आप उसको लग्जरी आइटम करके उसके महंगा करके रखते हो, तो ना तो जो मोटर बाइक की जो कंपनियां हैं वो ना तो ज्यादा प्रोड्यूस कर पाती, ना ज्यादा बेच पाती है। तो आपको जीएसटी की दरों को रेशनलाइज करना पड़ेगा, जिससे कि वो चीजें जो कि एक आम व्यक्ति यूज करता है वो उसको यूज कर पाए, तभी ये रोजगार के नए साधन सृजित हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।